मुझे बताया नेहा, तुम किसी प्रॉब्लम में हो? एक बार नेहा, सिर्फ एक बार बता दे, सब ठीक कर दूंगा मैं। जरा सा इशारा दे दे मुझे, मैं वादा करता हूं सब संभाल लूंगा मैं। बोल नेहा। नेहा, यहां तुझे कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जो भी तू फील कर रही है, प्लीज टेल मी। बोल नेहा। संजू। हाँ नेहा बोल। शंभू काका ठंडा पानी लाइए। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, प्लीज प्लीज, कोई आवाज मत करना, कोई आवाज मत करना। हाँ? नेहा, तुम तो मुझसे पहले घर आई थी, फिर अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई? वो मम्मी जी ने ना अखंड कपूर जलाया था, तो वही जलाने जा रही थी ताकि वो जोत बुझे ना। नेहा अजय भैया से झूठ क्यों बोल रही है? अगर अजय जी मुझे संजू के साथ देख लेते तो किसी भी हद तक जा सकते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पापा और संजू को और तकलीफ नहीं झेलने दे सकती। समझ नहीं आ रहा है कि नेहा इतनी डरी हुई क्यों थी। शंभू काका ठंडा पानी लाइए। कहीं नेहा के डर की वजह अजय भैया तो नहीं? अरे नेहा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? चलो आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। कम ऑन, आ जाओ आ जाओ। चलो चलो नेहा, आ जाओ पढ़ाई करें। और वैसे भी नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ बाकी चीजों के साथ साथ सीए भी बने। आ जाओ पढ़ाई करेंगे। और मुझे यकीन है नेहा, मुझे पूरा यकीन है कि वक्त के साथ साथ तुम सीए का इम्तिहान भी निकाल लोगी और प्यार का भी। तो चलो पढ़ाई करते हैं नेहा, आ जाओ। अगर मैंने अजय की बात नहीं मानी तो इन्हें फिर तमाशा खड़ा करने का मौका मिल जाएगा, और ये संजू को या मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सिट डाउन, सिट। मैं कोई पालतू जानवर या चिड़िया नहीं हूं जिसे आप अपने इशारों पे नचाना चाहते हैं। छी, कितना कितना बुरा सोचती हो ना तुम मेरे बारे में। नेहा, मैं तो
मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम 1 घंटा निकालकर मन लगाकर पढ़ाई करो। बाकी घर के काम, त्योहार, ये सब तो चलता ही रहेगा। चलो बैठ जाओ, वरना वरना क्या? हाँ, वरना क्या? वरना फेल हो जाओगे। और वैसे भी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर करने का प्रॉमिस किया ना तुमने अपने पापा से। नेहा, वो प्रॉमिस भी टूट जाएगा और तुम्हारे पापा का दिल भी टूट जाएगा। नेहा, बैठ जाओ नेहा। भैया तो नॉर्मल लग रहे हैं, पर नेहा इतनी टेंस और स्ट्रेस क्यों लग रही है? कुछ तो बात जरूर है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। नेहा, पानी, रुको, मैं ये लड़की इतनी अजीब सी खामोश क्यों है? मुझे कोई ठीक वाइब नहीं आ रही है। एक तो नेहा कुछ बता भी नहीं रही और अजय भैया बोलेगे नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं सच का पता लगा के रहूंगा। मैं नहीं जानता नेहा तेरी कोई मजबूरी है या फिर तो मुझे कुछ बताना नहीं चाहते, पर अगर तू सिद्धि है तो संजय त्रिपाठी भी बड़ा टेढ़ा बंदा है। सच का तो पता लगा के रहेगा। यस, अब नेहा अगर किसी से मोबाइल फ़ोन पे बात करेगी तो इस डिक्टाफोन में रिकॉर्ड हो जाएगी और उसकी बातों से हिंट मिल सकता है कि आखिर वो परेशान है क्यों, या फिर अजय भैया से जुड़ी कोई बात होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। बेबी जी, ये सब क्या है? जब इंसान सारे जतन करके हार जाता है तब वो माता रानी की शरण में आता है। आज कुछ ऐसा घटने वाला है जिससे नकली बहू सिर्फ मेरे बेटों की दुनिया को ही नहीं, इस दुनिया को भी अलविदा बोल के जाएगी। आपने पक्का मन बना लिया है। बड़ी मुश्किल से जी गड़ा करके अपनी आत्मा की आवाज को मारकर मैंने नेहा को दुनिया से मिटाने का फैसला किया है। आप ऐसे सवाल पूछ के मेरे मनोबल को कमजोर मत करिए। आप सही हैं बेबी जी। इस पूरे संसार में बच्चों की भलाई से बड़ा धर्म कोई नहीं है। बेबी जी, पंकज का कुछ पता चला? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है उसे आसमान निकल गया कि वो खुद इस मनहूस के डर से किसी बिल में छिप गया है।
या ये भी हो सकता है कि इस लड़की ने ही पंकज को कहीं गायब कर दिया हो। कहीं वो कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं है। यहाँ बाकी लोग बातें करते हैं, इसलिए मैंने सबको ये कह दिया है कि पंकज कुछ दिनों के लिए गांव चला गया है। ये क्या है मम्मी? डिक्टाफोन में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। आरती शुरू होने वाली है और आरती में सब लोग यहीं पर होंगे। यही मौका होगा, जाके चेक करता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग से कुछ क्लू मिले। मम्मी, पापा बताइए ना ये सब क्या है? बड़े पंडित जी ने रस्म निभाने के लिए बोला है। इस साल माता रानी हाथी पर सवार होके आ रही हैं। हाथी पर? हाथी पे? लेकिन मम्मी जी, माता रानी की सवारी तो शेर है ना? हाँ बच्चों, आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति और शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रे अगर सोमवार या रविवार को शुरू होते हैं तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर इस धरती पर आती है। और जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है और इंसान के जीवन से हर मुसीबत को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। जैसे ये मनहूस इस घर से जाएगी और इस घर में सुख समृद्धि आएगी। विजय, तुम घर में सबसे बड़े हो ना, तो ये कपड़ा तुम ही उतार दो। हाँ वैसे भैया जाइए। जी मम्मी जी। ये तराजू रस्म निभाने के लिए नेहा बहू के साथ। ये क्या है मम्मी? ये कैसी रस्म है मम्मी जी? ऊर्जा के साथ तो ऐसी कोई रस्म नहीं निभाई आपने। जैसे सबकी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान के लिए पूजा पाठ भी अलग होते हैं। और नेहा बेचारी पर आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। इसीलिए नेहा बहू के ग्रहों को शांत करने के लिए ये दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छा सोचा आपने। इस रस्म में तराजू के एक पल्लड़े पे नेहा बहू बैठेगी और दूसरे पल्लड़े पर नेहा के बराबर धन, गहने, कपड़े और अनाज रखा जाएगा और गरीबों में दान किए जाएंगे। और इसी से नेहा के सारे दोष मिट जाएंगे। तो आओ नेहा बहू, यहाँ बैठो। और अज्जू, तू ये सारा सामान और ये चीजें रखता चल। हाँ बच्ची, जाओ और बैठो तराजू पे।
नकली बहू, मैंने इस तराजू का कांटा ढीला कर दिया है। अब जैसे ही तू इस पलड़े पे बैठेगी, दूसरी तरफ बढ़ते हुए वजन से इस तराजू का संतुलन बिगड़ेगा और ये भारी भरकम कांटा सीधा घुसेगा तेरे सर के अंदर। बैठ और जा सीधा नरक में। कितनी बार खदेड़ा तुझे यहां से, लेकिन तू बार बार वापस आई। तूने खुद अपने ऊपर मारकिश लगा लिया है नकली बहू। आई डोंट नो क्यों मुझे मम्मी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब दान की रस्म में उलझे हुए हैं, यही सही मौका है डिक्टाफोन को चेक करने का। आओ नेहा बहू, आज गरीबों में दान और भेड़ा घाट पे तेरा पिंड दान दोनों साथ साथ होगा। माफ करना माता रानी, मैं बस अपने बच्चों का भला चाहती हूँ। नेहा, बस मुझे पता चल जाए तो किस प्रॉब्लम में है। नेहा, संभाल के, ध्यान से। अब जैसे ही वजन बढ़ेगा, वैसे ही नेहा का किस्सा खत्म। अज्जू बेटा, वजन रख अपनी पत्नी के ग्रह दोष काटने के लिए। मम्मी, ये क्या ये करना जरूरी है? हाँ! बेबी जी, आज आपकी चिंता आपके चेहरे पे नजर आ रही है, क्योंकि आप कुछ भी करें किसी की जान नहीं ले सकती। अच्छा वो अजूबे और नेहा की नजर इस डिक्टाफोन पर नहीं पड़ी। कल दिन में इसे फिक्स किया था। कल का पूरा दिन, पूरी रात, इतने वक्त में नेहा और अजूबिया के बीच में कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई होगी, और वो इसमें रिकॉर्ड भी हुई होगी। बस एक बार पता चल जाए तो नेहा की प्रॉब्लम खत्म। हाँ, बाधा काटने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मम्मी जी जो चाहती हैं मैं वही करूंगी। अरे नेहा, अगर ऐसा करने से उसके जीवन में बदलाव आएगा तो करने में क्या हर्ज है? हाँ देवर जी, कभी कभी ना ग्रह बाधा शांत करने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। करने दीजिए ना रस्म, और वैसे भी कम से कम मन की शांति तो मिल जाएगी। आज चलो 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 शुरू करो। चल।
ये आखिरी भारी सामान। जैसे ही अज्जू तराजू पे रखेगा वैसे ही तराजू का कांटा गिरेगा और नेहा की कहानी हमेशा के लिए खत्म। माता रानी, इस पाप के लिए मुझे क्षमा करना। हत्यारा नहीं हूँ मैं, एक माँ हूँ जो बस अपने बच्चों और परिवार का भला चाहती है। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? इसलिए क्योंकि मुझे सच पता चलने वाला है। आज नकली बहू रानी की कहानी असली में खत्म।